मालवांचल में क्यों नहीं लिखे? देखिए 22 मैं नहीं कह रहा हूं, प्रवीण खारीवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर के, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं खारीवाल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य खराब था पचौरी जी का, पचौरी जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तो चुनाव की बैठकों में भाग ले रहे हैं। आज भी भोपाल आने वाले हैं, परसों भोपाल में मीटिंग है, मंडला में है, डिंडोरी में है, आज सारी बैठक में अटेंड किए, आम सभाएं की है, यात्रा में शामिल हैं। कुछ तो है, क्यों इस तरह की बातें करके आप लोग अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, गुमराह कोई नहीं कर रहा। नेता निश्चित रूप से अगर 10 नेता एक साथ है, एक आध नहीं आता है तो ये विवाद का विषय नहीं होता है। हाँ चलिए, आपको लगता है एक आध नहीं आता, लेकिन एक आध की उपस्थिति प्रभाव डालती है। साथ में है, एक आध नहीं हो सकता बड़ा नेता, बड़े नेता का अपना भी मजबूरी भी हो सकती है। आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर्नाटक चले गए, इशू बन गया, पचौरी जी बीमार पड़ गए, इशू बन गया। अरे आप लोग कम से कम सकारात्मक सोच के साथ तो कम से कम जनता के वो करिए। हाँ चलिए सकारात्मक सोच क्या हम लोग अभी से आपकी पार्टी जीत रही है? ऐसा नहीं होता धनुपिया जी, ऐसा नहीं होता। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अगर पचौरी जी बीमार हैं, अगर बीमार है पचौरी जी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उनके चलिए को स्वीकार करना चाहिए। अगर आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर्नाटक में पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम में है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। एक आदमी अगर किसी में से नहीं आया है तो पूरा कार्यक्रम जीरो नहीं हो जाता है। हाँ चलिए, आप ऐसा मानते हैं? अरविंद दुबे मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं जौनपुर से। अरविंद आप बोलिए। प्रज्ञा जी, मैं एक जानकारी ये देना चाह रहा था जी कि पिछली बार जब चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त सुरेश पचौरी जी को ही पूरी तरह से वितरण का जिम्मा दिया गया था, टिकट वितरण का। और जब टिकट वितरण हुआ था उस वक्त तमाम तरह से विरोध के स्वर, असंतोष के स्वर उभरे थे। ये जेपी धनुपिया साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग भी लंबे समय से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, नेताओं से, चाहे वो आदरणीय बाबूलाल गौर जी बैठे हों या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हों, सभी से बाय नेम पूछा जा सकता है कि कौन किसको कहां नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो उस दौरान सुरेश पचौरी जी का भारी विरोध हुआ था और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगे थे। मैं उन आरोपों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि जब इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं तो एआईसीसी ने सुरेश पचौरी जी को इन तमाम कामों से काफी दूर रखा। उन्हें वो कमेटियां या वो समितियों पर दे दिया गया जहां पर ज्यादा काम का बोझ नहीं है। निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब है और ज्यादा भी मेहनत की स्थिति करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमें इन तमाम बातों के साथ साथ इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि पिछले चुनावों के दौरान उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। ये सभी लोग जानते हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रवीण खारीवाल साहब भी हैं, हमें उनकी बात भी सुनना है। और यदि ये बात जिस ढंग से कही जा रही है तो मैं धनुपिया साहब से कहूंगा कि वे उत्तेजित ना हो, बात को गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करें। दिग्विजय सिंह यदि महाकौशल में नहीं आए तो धनुपिया जी भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के बनाए हुए कितने ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद पर आए, कितने विधायक ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री पर बने, इसके बाद कितने ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्हें एआईसीसी में जाकर जगह मिली। तो दिग्विजय सिंह की इंपॉर्टेंस इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। धनुपिया जी उत्तेजित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही हमारे ऊपर आरोप लगाने की जरूरत है। वो दिग्विजय सिंह नहीं है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है। मानिए आप इस बात को कि आज के इतने बड़े रोड शो में भले ही दिग्विजय सिंह जी कल डिंडोरी में उपस्थित हो जाए तो इतना बड़ा महत्व नहीं पड़ेगा, लेकिन आज बहुत जरूरी था उनका यहां पर आना। भले ही सोनिया गांधी के साथ वे बैंगलोर गए थे, लेकिन बैंगलोर में यदि वो ड्रॉप करके दिया यहां महाकौशल में आते जहां तुरंत में जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि शायद आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ उनके साथ हमकदम होने वाले हजारों यहां समर्थक थे। आज संख्या ज्यादा बड़ी हो सकती थी। धनुपिया साहब उत्तेजित ना हो और इस बात को गंभीरतापूर्वक मनन करें। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि जब कभी इस तरह के रोड शो हो, बड़े कार्यक्रम हो और जब आप एकता की बात करते हो तो एक मंच पर पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में आपके सभी नेता एक साथ दिखें, ये हम उम्मीद करते हैं। प्रज्ञा जी, सही बात है। एक तरह की सवाल धनुपिया जी, इस बात को तो आप भी मानेंगे, मेरे पास समय अब कम बचा हुआ है, कि इस बात को आप मान सकते हैं कि अगर वो उपस्थित होते तो आपके ही एक कार्यकर्ताओं में संदेश बढ़ा जाता और उस परिवर्तन यात्रा के मायने और बड़े हो जाते। अमित जी, ना मैं उत्तेजित हूं ना मैं आपका आरोप लगा रहा हूं। मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति की जिनाइन एब्सेंट है तो उसको इश्यू बनाकर उस पूरे इतना अच्छा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें संदेह घेरे में क्यों डाला जा रहा है। जी चलिए, आपका कहना सही है कि दिग्विजय सिंह जी होते तो और भी लोग बढ़ते, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर वो दिग्विजय सिंह जी किन्हीं कारणों से आज नहीं आ सके हैं तो हमें उस बात को सोचना होगा कि अगली बार जरूर आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो माहौल बन रहा है, अभी तो पूरे 50 दिनों में हमें दौरे करना है। चुनाव की अभी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, चुनाव के काम होंगे। नहीं, ये बात मैं समझता हूं कि इस बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। चलिए, व्यक्ति की असाधारण अनुपस्थिति है, मानना चाहिए। चलिए, लेकिन व्यक्तिगत जय जयकार का भी जो है वो एक मुद्दा हो ही जाता है कि व्यक्तिगत जय जयकार से ज्यादा मतदाताओं तक कितना प्रभाव जाए। मेरे पास समय बहुत कम बचा। प्रवीण जी, बहुत जल्दी से आपसे। प्रवीण जी, वो तो कांग्रेस के समर्थित होते हैं, लोगों के अपने अपने नेता होते हैं, सबको सलाम करते हैं। प्रवीण जी, हाँ धनुपिया जी, मैं सुनो प्रवीण जी।